नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शनम 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों के समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। विषय है भगवान राम के चरणों की सेवा किसको प्राप्त हुई और किसकी लालसा अधूरी रह गई। आइए अपने विषय पर वार्ता करते हैं। सीताराम विवाह के पूर्व भगवान राम के चरणों की सेवा लक्ष्मण जी करते थे। सीताराम विवाह के समय परम ज्ञानी महाराज जनक जी ने बड़े प्रेम से अनुराग के साथ भगवान राम के चरणों को धोया, पूजा किए। विवाह के बाद जनक नंदिनी जानकी जी चरणों की पूजा किया करती थी। वन गमन के समय गंगा घाट पर केवट ने बड़ी प्रेम से धोया और पूजा किया। अर्थात लक्ष्मण जी, सीता जी, राजर्षि जनक और केवट को भगवान राम के चरणों की पूजा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु महाराज दशरथ, कुलगुरु वशिष्ठ और परम ज्ञानी विश्वामित्र को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तीनों कर्म योगी, भक्ति योगी और ज्ञान योगी हैं। तीनों भगवान के चरणों की सेवा चाहते हैं। महाराज दशरथ पिता थे, इसलिए पुत्र के चरणों की सेवा नहीं मिली। हाँ, राम के प्रेम वियोग में राम राम कहते हुए प्राण त्याग दिए। विश्वामित्र जी को राजर्षि से ब्रह्मर्षि की उपाधि मिल गई। सतयुग के बाद द्वापर युग आना चाहिए था। विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से 2 की जगह 3 यानी त्रेता युग लाकर राम लक्ष्मण से अपने यज्ञादि को पूर्ण कराया। ताड़का, सुबाहु, रावण आदि राक्षसों का संहार हुआ, किंतु राम के चरणों की सेवा का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। गुरु वशिष्ठ त्यागी थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। रघुवंश का पुरोहित धर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि पुरोहित बनने पर दान लेना पड़ता है। ऋषियों में इसे उच्च स्तर की स्थिति नहीं मानी जाती है, इसलिए गुरु वशिष्ठ जी पुरोहित नहीं बनना चाहते थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ से कहा, पुरोहित बन जाओ। तब वशिष्ठ जी ने कहा, ब्रह्मदेव, आप पुरोहित बनाकर दान लेने के लिए कहते हो। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी बढ़िया बात कही। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, यह तो बताओ, जो इतनी त्याग तपस्या कर रहे हो, यह किस लिए कर रहे हो? बोले, भगवान को पाने के लिए। तो ब्रह्मा जी बोले, इसी भगवान का जन्म लेने वाले हैं, इसी वंश में भगवान जो जन्म लेने वाले हैं और दान लेने वाले को ही मिलेंगे। तो बोले, त्याग करोगे कि दान लोगे? तब वशिष्ठ जी बोले, महाराज, तब तो दान ही लेंगे। अगर नीचे उतरने से भगवान मिलते तो नीचे उतरना ही ठीक है। इसलिए गुरु वशिष्ठ इतनी तपस्या और साधना के बाद भगवान राम को मिले और चरण की सेवा याचना करते रहे, किंतु कुल गुरु होने के नाते चरणों की सेवा का सौभाग्य नहीं मिला। हाँ, भगवान राम के राजाभिषेक के समय पहले राज तिलक गुरु वशिष्ठ को ही करने का सौभाग्य मिला। आप लोगों ने सुना भगवान राम के चरणों की सेवा किसको प्राप्त हुई और किसकी लालसा अधूरी रह गई। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुंडली दर्शन 8 चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।